दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा पर जीत हासिल करने के बाद अब बारी है सूरज की, क्योंकि इसरो ने अब सूरज पर फतेह पाने की ठान ली है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, जहां पर कि इसरो के मिशन कॉम्प्लेक्स में 200 से ज्यादा इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो वहां पे चांद पर रिसर्च कर रहा है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों की दूसरी टीम अब सूरज को अपनी मुट्ठी में करके इतिहास रचने की कोशिश में लगी हुई है। तो आखिरकार कैसे सूरज के पास पहुंचेगा पूरी तरीके से भारत में बना हुआ भारत का सूर्ययान यानी कि आदित्य L1, और क्यों छूट रहे हैं इस मिशन को कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिकों के पसीने, और क्या इसरो के स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर निकल सकता है उबलता हुआ सूरज? ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 23 अगस्त को इसरो ने भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी और इतिहास रच दिया था। लेकिन अब भारत सूरज से भी अपनी नजरें मिलाने की तैयारी शुरू कर चुका है, क्योंकि दोस्तों इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट आज पूरी तरीके से सुरक्षित लॉन्च हो चुका है। अब इसरो टीम के द्वारा सबसे पहले इसे आंध्र प्रदेश में लाया गया, जहां की इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के बाहुबली कहे जाने वाले रॉकेट PSLV-XL पे लोड किया गया। और फिर इसरो की टीम ने इस खास मिशन, क्योंकि ये पहला इतना बड़ा मिशन होने वाला इंडिया का, इसलिए 2 दिन पहले ही इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया गया था। और अब दोस्तों खुशी की बात यह है कि हमारा जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो बिल्कुल ही सेफ तरीके से लॉन्च हो चुका है, और भारत चंद्रयान 3 की सफलता के बाद महज ही 10 दिन के बाद ही एक और इतिहास रचने की राह पर दौड़ चुका है। आज 2 सितंबर को 11:50 पर इस मिशन को लॉन्च किया गया था, और भारत का ये आदित्य L1 पृथ्वी से पूरे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूरज के गहरे राजों से पर्दा उठाने वाला है। और जब से इसरो ने अपने इस मिशन के बारे में ट्वीट कर जानकारी पूरी दुनिया को दी है, तब से लेकर पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में मानो हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि अब वहां के वैज्ञानिकों को इसरो से जलन होने लगी है और अब वो चाहते हैं कि वो भी कुछ बड़ा करके दिखाएं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उनके पास फिलहाल में लॉन्च करने के लिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों अगर आदित्य L1 की बात करें तो ये भारत की तरफ से भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि सूरज को स्टडी करेगा, लेकिन धरती की ऑर्बिट से निकलने वाला 5वां मिशन है, क्योंकि इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिशनों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज चुका है। अब भारत के इन 4 मिशंस में से 3 मिशंस जो थे वो सक्सेसफुल रहे हैं और जो एक था वो अनसक्सेसफुल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 2 के बारे में, जो कि आज से 4 साल पहले भेजा गया था मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश अपनी लैंडिंग के लास्ट फेज में आके क्रैश हुआ था। लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने चंद्रयान 3 मिशन भेजा था इसी साल 23 अगस्त को, जिसने कि चांद पर झंडे गाड़ दिए और चंद्रयान 2 का बदला ले लिया। अब दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि इन चारों मिशंस के ऑर्बिटर मिशन जो थे वो तो बिल्कुल सक्सेस हुए ही थे, जिसका मतलब है कि सभी स्पेसक्राफ्ट के जो ऑर्बिटर थे वो अपनी कक्षा में सही सलामत पहुंच ही चुके थे। बस जो चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग थी बस वही फेल हुई थी, लेकिन जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी सही सलामत काम कर रहा था और आज भी सही सलामत काम कर रहा है और वहां पे रिवॉल्व कर रहा है। और उसने भी चंद्रयान 3 की काफी मदद की थी कम्युनिकेशन बिल्ड करने में इसरो की ग्राउंड टीम से। और इस चीज का कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत का जो सक्सेस रेट है ना ऑर्बिटर मिशंस में वो बिल्कुल 100% है। और आपको ये भी बता दें कि जो आदित्य L1 मिशन जो आज लॉन्च किया है इसरो ने, वो भी एक ऑर्बिटर मिशन ही है, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी और सूरज के बीच में एक पॉइंट है जिसे कि कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट L1, उसकी हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूरज की स्टडी करने वाला है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि भाई इसको उस ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट में, मतलब पृथ्वी से लेकर उस ऑर्बिट तक जहां पर इसे जाना है वहां तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों वहां तक पहुंचने में इसे पूरे लगेंगे 109 दिन, जिसका मतलब ये कि नवंबर महीने तक ये उस ऑर्बिट यानी कि अपनी जगह पर पहुंच जाएगा और अगले 5 सालों तक सूर्य की स्टडी करता रहेगा। और दोस्तों इस सफर में भारत का सूर्ययान 50 लाख किलोमीटर से ज्यादा भी ट्रेवल करने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार भी इसरो हमेशा की तरह ही अपने इस स्पेसक्राफ्ट को भी पृथ्वी के अंडाकार ऑर्बिट में घुमाते हुए ही लैग्रेंज पॉइंट की तरफ फेंकने वाला है, जिससे कि मिशन में कम ईंधन का यानी कि फ्यूल का प्रयोग हो और मिशन में सेफ्टी भी बढ़ जाए। दोस्तों अगर इस रूट की बात करें तो आज सुबह इसरो का PSLV रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, और इसके बाद भी ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कुल 4 बार ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर परफॉर्म कर अपनी कक्षा बढ़ाता चला जाएगा और सतह से एक निश्चित डिस्टेंस के बीच पृथ्वी की सतह के पेरूजी पॉइंट पर तेजी से अपना इंजन फायर करते हुए पृथ्वी की कक्षा को फाइनली छोड़ देगा और फाइनली एक लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़कर क्रूज करते हुए यानी कि एक ही रफ्तार पर करीब 3 महीने
चलते हुए L1 पॉइंट के करीब पहुंचेगा, जहां पर कि ये एक आखिरी चक्कर लगाकर लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट को पकड़ लेगा और यहीं से आदित्य L1 की रिसर्च मिशन की शुरुआत हो जाएगी। अब दोस्तों हेलो ऑर्बिट में तो पहुंच गया, लेकिन हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये अपने सारे सोलर पैनल्स जो होंगे ना उसको खोल देगा, जिसकी मदद से कि वो खुद को चार्ज करते हुए सूर्य की स्टडी करेगा और उसमें लगे एंटीना से सारे डाटा को धरती पर इसरो के कमांड सेंटर पर भेजेगा, और जिसके लिए वो अपने साथ एक नहीं बल्कि 7 पेलोड लेके जा रहा है। यानी कि अंतरिक्ष में ये इसरो का चलता फिरता रिसर्च सेंटर होगा, जो कि सोलर सिस्टम के जन्मदाता सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा, जो देख पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। दोस्तों हमेशा से इसरो अपने मिशंस के स्वदेशी नाम रखता आया है, जैसे कि चंद्रयान और मंगलयान, और ठीक उसी तरह इस मिशन का नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। अब आपके मन में सवाल तो होगा कि आदित्य L1 का मतलब क्या है। दोस्तों आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और L1 वो पॉइंट है जहां पर जाकर ये सूर्य के ऊपर रिसर्च करेगा। जी दोस्तों, L1 एक ऐसा पॉइंट है जो कि धरती और सूर्य के बीच में है, जिसके अंदर की एक हेलो ऑर्बिट है, जहां पर ये रिवॉल्व करता रहेगा अगले 5 सालों तक बिना किसी फ्यूल के, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हैं जिससे कि ये चार्ज होता रहेगा और अगले 5 साल तक सन की सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा हमें धरती पर भेजता रहेगा। अब दोस्तों जितना इसका नाम स्वदेशी है ना, उतना ही ये खुद भी है, क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया में बना हुआ है। दोस्तों आदित्य L1 को इसरो ने पूरी तरह से इंडिया में डेवलप किया है, इसलिए इसको बनाने में इसरो को लगभग 16 साल का समय लग चुका है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि पहले आदित्य L1 को सिर्फ एक पेलोड के साथ भेजा जाना था पृथ्वी की निचली कक्षा में, लेकिन फिर इसरो के वैज्ञानिक और स्पेस इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर के और अपडेट करना जारी रखा, और आखिरी में 7 पेलोड के साथ ये 1400 किलो का स्पेसक्राफ्ट इतना शक्तिशाली और इतना एडवांस बन गया कि इसरो ने इसे 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजने का निर्णय ले लिया। अब दोस्तों आपके मन में सवाल जरूर होगा कि इसरो आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट L1 पे ही क्यों भेज रहा है, मतलब कि ऐसा क्या खास है उस पॉइंट पे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे जाके ना आदित्य L1 365 दिन सूरज की निगरानी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्योंकि इस पॉइंट पर ना ही कोई ग्रहण होगा ना ही कोई छाया होगी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए इसे कोई फ्यूल की जरूरत भी नहीं होगी, इसलिए इसरो ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जिस तरह चंद्रयान 3 ने दुनिया में सबसे पहली बार मून के साउथ पोल पर, जहां पर आज तक कोई नहीं गया, वहां पर कदम रखा था भारत के चंद्रयान 3 ने और इतिहास रच दिया था, ठीक उसी तरह लैग्रेंज L1 भी ऐसा पॉइंट है जहां पर आज तक कोई नहीं गया, और आदित्य L1 यहां पर जाने वाला एक पहला स्पेसक्राफ्ट होने वाला है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सूर्य की रिसर्च ही क्यों, ऐसा क्या है सूर्य में कि जिसकी रिसर्च के लिए हमने इतना बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया आदित्य L1। दोस्तों आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो सारे सूरज की ही परिक्रमा करते हैं, और पृथ्वी पर जीवन भी सूर्य की वजह से ही है। और सबसे बड़ी बात, सोलर सिस्टम का संतुलन भी सूर्य ने ही बना के रखा है, और अंतरिक्ष में घूमने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट भी लंबे समय तक सोलर पैनल्स के जरिए मिलने वाली सूर्य की ऊर्जा से ही काम करते हैं, और रात को चांद भी सूर्य की वजह से ही चमकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास की जितनी भी दुनिया है उसको सूर्य ही कंट्रोल कर रहा है, और इसलिए सूर्य के बारे में सारी जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये बात नासा भी काफी लंबे समय से समझ चुका है, और इसीलिए नासा ने ही अभी तक का सबसे ज्यादा सोलर मिशन भेजा है। और ऐसे में भारत के इसरो ने भी पहल करते हुए सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने का जिम्मा ले लिया है। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं क्या सूर्य अपनी गर्मी से आदित्य L1 को जलाकर राख कर देगा, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के L1 पॉइंट की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, और वहीं पृथ्वी से सूर्य 151 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी कि हम इस मिशन में सूर्य के सिर्फ और सिर्फ 1% पास जाने वाले हैं। अब दोस्तों इसरो ने इस मिशन की लाइफ 5 साल निर्धारित की है, और इन 5 सालों में इस अंतरिक्ष यान का सामना भयंकर तूफानों से भी हो सकता है, जो कि अंतरिक्ष में कभी भी आ जाते हैं। और अब आखिरी में अगर आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये स्टडी करने वाला है कि सूर्य आखिरकार एक तारे के रूप में कैसा है, और सूर्य से निकलने वाले सौर तूफानों के बारे में रिसर्च करेगा, और सूर्य के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा, और सूर्य से जुड़े काफी सारे रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। और साथ में ये भी पता लगाएगा कि अगर सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी आखिरी लेयर, एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर, कोरोना लेयर का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंच जाता है। खैर फिलहाल तो हम इसरो को आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्च पर बधाई देते हैं, और हम सभी की दुआएं इसरो के साथ हैं, इसलिए इसरो का ये मिशन भी जरूर ही सक्सेसफुल होगा। दोस्तों आपका क्या ख्याल है आदित्य L1 के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल सुझाव जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।